अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैं इधर से शुरू कर रही हूँ। मैं फ़ज़ल को लेने आई हूँ उसके किंडरगार्टन, तो उसके बाद हम ज़रा शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो चले चलते हैं। और आज मेरा प्लान है कि मैं ब्रोकली का साग बनाऊँ, क्योंकि बहुत से परदेसी जो इधर परदेश में रहते हैं वो बहुत, मैंने उनको कहते सुना है कि यहाँ पे हमें साग नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको आज एक ऐसी रेसिपी दूंगी कि आप आधे घंटे से पहले मज़े का साग तैयार कर लेंगे। यकीन करिए, जब भी मैं घर में ये वाला साग बनाती हूँ, जो भी खाता है यही कहता है कि वही लग रहा है पाकिस्तान का सरसों का साग, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो चलें फिर मैं पहले शॉपिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं साग बनाऊँगी। ओके, मैं शॉपिंग करके आई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपने टाइटल में देखा होगा कि मैं ब्रोकली का साग बनाने लगी हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं ख़रीदती हूँ ये ब्रोकली के दो मैंने फूल लिए हैं। ये इसकी शक्ल ऐसे बन, ये गोभी की तरह की। पाकिस्तान में तो मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, इधर आके देखी है। तो ये ब्रोकली ये मैंने दो लिए हैं, 500 ग्राम के समझ ले, दोनों मिला के किलो होंगे। और दो ही ये मैंने पैकेट लिए हैं। मैंने उबली हुई पालक ली है, अगर आपके पास उबली हुई नहीं है तो आप जो आपके पास है वो ले लेंगे। और कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, खीरे हैं, ये अंडे हैं, और ये चेरी टमाटो है। ये क्योंकि कीटों में ये खा सकते हैं, ये मैंने अपने लिए लिए हैं। अंगूर लिए हैं फजल के लिए। हरी मिर्चें भी ब्रोकली में, और हर सालन में हरी मिर्चें तो चाहिए चाहिए। और शिमला मिर्च और बनानास लिए हैं, और दूध लिया है। तो ये घर की चीज़ें थी, तो अभी और भी कई चीज़ें थी वो मैंने रख दी उधर। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं। अभी ये फ्रीज़ हुई हुई है, अभी इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। तो चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये ब्रोकली मैंने काट ली है। इसको छोटा काटे बड़ा काटे, क्योंकि इसको तो हमने बॉयल ही करना है, इसको गला ही लेना है। तो ये जो पालक थी ये फ्रीज़ हुई हुई थी, तो मैंने इसको डीप फ्रोस्ट किया है थोड़ा सा। तो ये इस तरह इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और स्पाइसेस इसमें ये जाएंगे, नमक, मिर्च और मेथी के 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने डाली, क्योंकि मैं हमेशा डालती हूँ। और ये अदरक है कूटा हुआ, आप इसको कूट लें या क्रश कर लें। कई लोग तो सिर्फ अदरक डालते हैं, तो कई इसमें लहसुन भी डाल लेते हैं, ये बघार के लिए। और ये कुकिंग ऑयल बघार के लिए हमें चाहिए। तो चले जी, अब इसको शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर रख दिया। कुकर में तो असल में नहीं, ये तो नॉर्मल पतीली में भी जल्दी से बन जाती है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैं इसको कुकर में, इसकी विसल अभी चलेगी तो ये फ़ौरन से गल जाएगा। तो ये मैं इसमें कुकर में इसको डाल दूँगी। और इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, आधा गिलास इतना, क्योंकि ये फ़ौरन से गल जाएगी। तो चलें, ये मैंने सारे स्पाइसेस जिनमें नमक, मिर्च और मेथी, ये सारी मैंने डाल दी हैं। और अदरक जो है ना वो मैंने नहीं डाला, अदरक को मैंने रख लिया है बघार के लिए। ये मैंने डाल दी है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। मैं वैसे ज़्यादा कुकर में ही बनाती हूँ। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर इसके गलने का इंतज़ार करूँगी। और ये देखिए, ये गल चुका है और गल के इसकी ये शक्ल बन गई है। आप इसको बेशक कुकर में गलाएं या देगची में गलाएं, कोई मसला ही नहीं है। तो अब इसके अंदर मैं ये वाली पालक जो मेल्ट हो चुकी है, जितनी देर में मेरी ब्रोकली गली, ये मेरी पालक बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ना भी होगी तो ये गरम गरम ब्रोकली के अंदर जब हम डालेंगे तो ये खुद ही इसके अंदर जाके मेल्ट हो जाएगी। अभी ये देखिए, आपको मेरे हाथ में डोंगा सा नज़र आ रहा होगा, या तो आप अपनी ये जो हैंड मिक्सर होती है वो मशीन लगा लें तो उससे इसको मिक्स कर लें, नहीं तो ये बहुत अच्छी से, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैं कैसे अच्छी तरह इसको ना पीस रही हूँ। ये जल्दी से ऐसे घुल जाएगी।
ये देखें, मैं असल में इस जो हैंड मिक्सर है इसी से करती हूँ। तो आपको जो सही लगे, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसी से करिए। ये देखें, ये अभी मैं इसको कर रही हूँ। ये आपको कलर भी बिल्कुल साग ही लग रहा होगा, बन रहा है साग ही। ये देखें, ये पाकिस्तान में भी सब लोग साग अब इसी से अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। अब ये देखें, इसकी टेंडेंसी आपको नज़र आ गई होगी। ये बिल्कुल घुल चुका है। कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा घुला हुआ पसंद है और कईयों को तो इतना घुला नहीं पसंद। अब जैसा कि हम पाकिस्तान में भी शुरू से, जब मेरी अम्मी भी बनाती रही हैं, तो इसमें वो डालती हैं थोड़ा सा आटा। तो मैं ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसमें आटा डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर रही हूँ आटे के साथ। और ये देखें, ये इस तरह इसकी शक्ल बन चुकी है, ये बिल्कुल साग जैसी। तो अभी मैंने हरी मिर्चें जो क्रश करके रखी हुई थी वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास जो हरी मिर्चें हैं ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये मैंने जर्मन दुकान से ली हैं। तो आपके पास अगर ज़्यादा स्पाइसी हैं तो आप उसके मुताबिक देख के उसको डालें। तो ये मेरा गल चुका है, तो अब हम करेंगे इसका बघार लगाएंगे। ये मैंने बघार लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो अब मैं इसमें अदरक जो क्रश की थी वो डाल दूँगी। अभी मेरे पास क्रश की हुई वो लहसुन नहीं थी, नहीं तो मैं लहसुन भी साथ में डालती हूँ। तो अभी मेरे पास अदरक ही थी तो मैं अदरक डालती हूँ। कई लोग तो जब इसका बघार लगाते हैं इसके अंदर हरी प्याज, लहसुन, जो जो किसी को मर्जी है। बल्कि मेरी बहन का एक ससुराल है, तो मेरी बहन के ससुराल में तो हाँ, इसमें प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ डालते हैं इसके बघार में। एक दफ़ा मैं उधर गई तो आंटी जो है मेरी बहन के साथ, तो वो बघार लगाने लगी तो उन्होंने इसमें सारी चीज़ें डाली। तो मेरी बहन जो उसको नहीं वो पसंद आया, लेकिन मुझे तो अच्छा ही लगा था। तो इसको ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो आप हल्का सा ब्राउन करें। मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला है क्योंकि मैं इसके अंदर बाद में थोड़ा सा मक्खन भी डालूँगी। जिन लोगों को मक्खन पसंद है वो डाल लें, जिनको पसंद नहीं है वो ना, वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, जिस तरह उन्होंने करना है। इसको ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। ये कि इसका जो कच्चापन है अदरक का ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट सा इसका ना पिंकिश का कलर आ जाएगा। ये अब मैं मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं इसके अंदर जो है साग, वो ब्रोकोली का साग वो डाल दूंगी। ये देखिए,
ये आपको शक्ल लग रहा है बिल्कुल साग ही, तो आप खा के देखेंगे टेस्ट बिल्कुल साग का ही है। यकीन करें, जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें कभी ये हमारे दिन में आए कि हमने कभी साग नहीं खाया। तो ये देखेंगे, अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूँगी। ये बटर डाल दिया, और थोड़ी सी कच्ची अदरक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैं ऊपर से कच्ची अदरक भी डालती हूँ, क्योंकि हर काम का अपना टेस्ट है। तो ये देखेंगे, तो मेरा साग बिल्कुल रेडी है। तो आप जिसको चावल साथ पसंद है वो चावलों के साथ खाएं, जिसको रोटी पसंद है वो रोटी के साथ खाएं। और मैं तो अभी रोटी बनाऊंगी, और कई दफ़ा मैं इनके साथ चावल भी बनाती हूँ। पाकिस्तान में तो मेरी अम्मी चावल बनाती थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।